26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल करते हुए हुक्म इम्तना वापस ले लिया। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने अदालती फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर समाअत की, जिस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के वकील और तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील काजी अनवर एडवोकेट अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज पर पीटीआई के वकील काजी अनवर ने सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत आ सकता है। उनकी रिट ठीक नहीं है। 26 दिसंबर को फैसला आया, इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अब तक वेबसाइट पर इंटर पार्टी इंतखाबात सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। जस्टिस एजाज ने सवाल किया कि क्या आपकी जानिब से कोई तौहीन अदालत केस आया। इस पर काजी अनवर ने कहा कि हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया। इलेक्शन कमीशन को वेबसाइट पर सर्टिफिकेट डालने से क्या मसला है। एक पार्टी को एक तरफ करना इलेक्शन कमीशन और जमहूरियत के लिए ठीक नहीं। इलेक्शन कमीशन को एक सियासी जमात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाए। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन ने 26 दिसंबर को सुने बगैर अदालत के हुक्म इम्तना जारी करने पर एतराज उठाया। अदालत ने फ्रीकेन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने चंद घंटों बाद फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मंजूर की और इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया। अदालत ने पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर अपना हुक्म इम्तना वापस ले लिया, जिससे पीटीआई से एक बार फिर बल्ले का निशान छिन गया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई इमरान खान और साबिक वजीर फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। बानी पीटीआई इमरान खान और साबिक वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ रावलपिंडी की अडयाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस की समाअत हुई, जहां इलेक्शन कमीशन के 4 रुकन बेंच ने समाअत की। समाअत के दौरान बानी पीटीआई इमरान खान और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फवाद चौधरी कमरे अदालत में मौजूद थे। अदालत में मुलजमान को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई, जिस पर उन्होंने चार्जशीट में लगे इल्जामात से इनकार कर दिया। बाद इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह रही है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान और दीगर के खिलाफ जेल ट्रायल की मंजूरी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की दरखास्त पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी करते हुए इलेक्शन कमीशन से अदालती हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। दरखास्त गुजार शोएब शाहीन ने कहा कि लतीफ खोसा सीनियर वकील है, मैंने उनसे दलाइल की दरखास्त की है, मैं लतीफ खोसा के साथ खड़ा हूँ। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने लतीफ खोसा के नाम के साथ सरदार लिखने पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि ये सरदार, नवाब और पीर जैसे अल्फाज अब लिखना बंद कर दे। 1976 के बाद से सरदारी निजाम खत्म हो चुका है। या तो पाकिस्तान का आइन चलाएं या फिर सरदारी निजाम। आइन पाकिस्तान के साथ अब मजाक करना बंद कर दें। लतीफ खोसा ने कहा कि मेरे शनाख्ती कार्ड पर सरदार लिखा है, इसलिए अदालत में भी सरदार लिखा गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा सरदार और नवाबों को छोड़ दें, अब गुलामी से निकल आए, सरदार लिखकर अपना रुतबा बड़ा करने की कोशिश न करें। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।